गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल वन वन फंक्शन कर लिया था, आज करेंगे ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ऑन टू। एक फंक्शन डिफाइन है सेट ए से सेट बी में, इसको ऑन टू फंक्शन कहेंगे। कब? इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। अब तुम्हें प्री इमेज का मतलब पता है, ठीक है? बात देखो, बोलना क्या चाह रही है, डेफिनेशन कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी में मान लो डी ई एफ, ये सेट बी है, ये सेट है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी का ईच एलिमेंट एटलीस्ट वन प्री इमेज रखता है सेट ए में। कल क्या बताया था? ए की इमेज है डी, बी की इमेज है ई, सी की इमेज है एफ। आज क्या बता रहा हूं? डी की प्री इमेज है ए, ये भी कल बताया था वैसे। ई की प्री इमेज है बी और एफ की प्री इमेज है सी। सेट बी का ईच एलिमेंट सेट ए में एक प्री इमेज रख रहा है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन। वापस पढ़ लो, अ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी कंटेन एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। सेट ए में एक ना एक इमेज रखता है, ठीक है? तो ये वन वन होगा, क्या होगा? देखो, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है यानी वन वन है, हर एलिमेंट की प्री इमेज है यानी ऑन टू है। तो एक ऑन टू फंक्शन वन वन हो सकता है, ठीक है ना? चलो एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, क्या? पॉलिनोमियल ऑफ ऑड पावर इज ऑलवेज ऑन टू फंक्शन, बट एक कंडीशन है, इफ डोमेन इज रियल नंबर। अगर उसकी डोमेन रियल नंबर हो, डोमेन इज रियल नंबर, अगर डोमेन रियल नंबर होगी तो एक ऑड पावर का पॉलिनोमियल क्या होगा? ऑलवेज ऑन टू। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है? डोमेन इसकी क्या है? रियल नंबर है। तो क्या ये ऑन टू है? तो बात करते हैं रियल नंबर, ये भी क्या है? रियल नंबर, ठीक है? रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर का सेट क्या होता है? प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक सारे नंबर, इसमें भी प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक सारे नंबर, ये सब रियल नंबर का सेट है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ऑन टू है क्या? तो बात करते हैं, एक्स बराबर वन रखा तो वन का क्यूब वन, टू रखा टू का क्यूब एट, माइनस टू रखा तो माइनस एट, यानी हर एलिमेंट की इमेज बन रही है। तो हर एलिमेंट की क्या होगी? प्री इमेज भी होगी। हर एलिमेंट की अगर प्री इमेज है तो ये क्या है? ऑन टू फंक्शन है। हर एलिमेंट की प्री इमेज है तो ये ऑन टू है। तो ऑन टू कब नहीं होगा? ए बी सी डी ई एफ जी। तो देखो, ए की इमेज है डी, बी की इमेज है ई, सी की इमेज है एफ, लेकिन जी की कोई प्री इमेज नहीं है। डी की प्री इमेज है, ई की प्री इमेज है, एफ की प्री इमेज है, जी की प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो क्या होगा? इन टू। तो जैसे कल पढ़ा था ना वन वन फंक्शन, तो अदरवाइज मैनी वन। वैसे आज ऑन टू पढ़ा है, अगर ऑन टू नहीं होगा तो अदरवाइज क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा, ठीक है? तो ये इनटू फंक्शन है, क्यों? इसकी प्री इमेज नहीं है। तो ये नोट ध्यान रखना, क्या? पॉलिनोमियल ऑफ ऑड पावर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया, एक्स की पावर 5 हो गई। अगर डोमेन रियल नंबर है, अगर डोमेन रियल नंबर है तो क्या होगा? ऑलवेज ऑन टू फंक्शन होगा। और इवन पावर वाले क्या होंगे? ऑन टू नहीं तो क्या होगा? इनटू होगा, ठीक है ना? तो डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन 7 देखो बोर्ड पर। अच्छा, इससे पहले एक चीज और, ऑन टू फंक्शन में एक चीज और है, देखो रेंज की बात करते हैं। ऑन टू फंक्शन होगा, इसका मतलब 1 2 3 और ए बी सी डी। अगर ये ऑन टू है तो 1 2 और 3 इन तीनों की प्री इमेज है। इसका मतलब जो रेंज है वही क्या है? कोडोमेन। जो रेंज है वही क्या है? कोडोमेन। तो ये क्या है? जो रेंज है वही क्या है? कोडोमेन। तो ये क्या है? ऑन टू फंक्शन। अगर ये इनटू फंक्शन है तो जो रेंज है वो क्या है? कोडोमेन का सबसेट। जो रेंज है वो कोडोमेन का क्या है? सबसेट। सबसेट मैंने बता रखा है क्या होता है, फिर से समझ लो। सबसेट क्या होता है? एक पार्ट होता है फंक्शन। जैसे ABC एक पार्ट है ना ABCD का,
कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है ABCD। और रेंज क्या है? रेंज ओनली ABC, ओनली ABC। तो ये ABC एक पार्ट है ना कोडोमेन का, इसको कहते हैं सबसेट। तो रेंज कोडोमेन का सबसेट है, तब वो क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा। और रेंज कोडोमेन के इक्वल है, रेंज कोडोमेन के इक्वल है, तो वो क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। तो अभी क्या है? ये ऑन टू फंक्शन है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल है। कोडोमेन पता है ना, सेट ऑफ B के एलिमेंट्स का सेट्स, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ B। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल है ऑन टू, रेंज कोडोमेन का सबसेट है इनटू। अब डेफिनेशन 7 पढ़ो। डेफिनेशन 7 देखो क्या कह रही है। अ फंक्शन f सच दैट x टेंडिंग टू y टू बी 1 1। एक फंक्शन f x से y में डिफाइंड है, इसको क्या कहेंगे? 1 1 कहेंगे, एंड ऑन टू कहेंगे। एक फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों कब होगा? जब वो 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। उसका दूसरा नाम भी दे रखा है, क्या? बाइजेक्टिव। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 1 एंड ऑन टू, और बाइजेक्टिव इफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, उसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं। चलो अब एग्जाम्पल 7 देखो बुक का। एग्जाम्पल 7 इजी है, ध्यान से देखना। पढ़ो क्वेश्चन। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ए क्या है? सेट है किसका? क्लास 10th में पढ़ने वाले 50 स्टूडेंट्स का सेट है। वो सेट लेट एफ सच दैट ए टू एन, यानी एक फंक्शन डिफाइंड है ए से एन में। सेट ए से नेचुरल नंबर में एक फंक्शन डिफाइन है। बी फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, शो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन है सेट ए से एन में, सेट ए से एन में एक फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, सेट ए क्या है? 50 स्टूडेंट्स का सेट है, 1 2 3 से लेकर 50 स्टूडेंट्स का सेट है। और नेचुरल नंबर क्या होता है? नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट नंबर तक नेचुरल नंबर होता है। तो एफ एक्स फंक्शन क्या है? रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। जो इसमें फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स, वो क्या है? वो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। तो ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, ये बताना है। हाँ 1 1 है बट नॉट ऑन टू। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है? ए एलिमेंट के, मतलब ए में जो भी एलिमेंट्स है उनकी क्या डिफरेंट इमेजेस हो, ठीक है। तो यार सही बात है, 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स का रोल नंबर अलग अलग ही होगा ना, यानी फर्स्ट स्टूडेंट का रोल नंबर 1 ही होगा, सेकंड स्टूडेंट का रोल नंबर 2 होगा, थर्ड स्टूडेंट का रोल नंबर 3 होगा, फोर्थ का 4 होगा, फिफ्थ का 5th होगा। तो 50 स्टूडेंट्स के रोल नंबर अलग अलग होंगे। हर एलिमेंट एक डिफरेंट इमेज कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? 1 1 फंक्शन है। क्या है ये? 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन अच्छी बात है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। क्यों? 50 एलिमेंट्स अपनी अलग अलग इमेज कंटेन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 50 के बाद 51 है, 52 है, 53 है, इनफाइनाइट नंबर है। इसके बाद इनफाइनाइट नंबर है, 51 52 इनफाइनाइट नंबर है, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। आगे वाले 50 एलिमेंट्स की तो प्री इमेज है, अगर यहां तक ये रुक जाता तो ये ऑन टू होता, लेकिन इनकी प्री इमेज ही नहीं है। जब प्री इमेज ही नहीं है तो ऑन टू तो नहीं है, ठीक है ना। ऑन टू नहीं होता तो इन टू होता है। तो इसने सिर्फ इतना ही पूछा, ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो लिख देना हाँ ये 1 1 है। क्यों? क्योंकि हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग ही होगा, तो हर एलिमेंट ऑफ सेट ए डिफरेंट इमेजेस रखता है सेट एन में, एन मतलब नेचुरल नंबर में, तो ये 1 1 है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ईच एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में नहीं है, इसलिए क्या है? ऑन टू नहीं है, ठीक है ना, ऑन टू नहीं है। एग्जाम्पल 8 देखो, इजी है ये भी। एग्जाम्पल 8 देखो, एग्जाम्पल 8 क्या है? शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट एन टू एन। तो देखो लिखने का तरीका, एक फंक्शन डिफाइन है
नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के सेट में एक फंक्शन डिफाइन है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x, गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 बट नॉट ऑन टू, कह रहा है ये 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो ठीक है 1 के लिए क्या करते हैं, ये 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, 1 के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, इट इम्प्लाइज x1 और x2 डोमेन में होने चाहिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ x1 और x2 क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पर पता है ये कि x1 और x2 डोमेन से बिलोंग करते हैं तभी रखा है, नहीं तो रख ही नहीं सकते। तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, x है तो 2x, देन 2x1 इक्वल टू x है तो 2x, 2x2, 2 से 2 कट गया, x1 बराबर x2 आ गया ओनली, इसके अलावा कोई कंडीशन है ही नहीं, अगर कंडीशन बनती तो वो नॉट पॉसिबल होनी चाहिए, तब ये जो होता 1 अभी फिलहाल क्या है, ये 1 फंक्शन है, क्यों, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 रखने पर x1 और x2 आ गया, यानी 1 फंक्शन है, लेकिन ऑन टू नहीं होना चाहिए। अब क्या करें, ठीक है, ऑन टू नहीं होने के लिए तो एक ही तरीका है, सेट बनाओ, ये मैंने सेट बनाया a, ये सेट बनाया b, a क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिट, ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, तो 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिट। अब बात करते हैं फंक्शन की, ये एक फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 2x, अच्छा x बराबर 1 रखो तो 2 इंटू 1 2, 1 की इमेज बन गई 2, x बराबर 2 रखो 2 2 जा 4, 2 की इमेज बन गई 4, x बराबर 3 रखो 2 3 जा 6, 1 2 की प्री इमेज है, 4 की प्री इमेज है, 6 की प्री इमेज है, ऑड नंबर की प्री इमेज ही नहीं है, जब प्री इमेज ही नहीं है ऑड नंबर की तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है, क्या नहीं है मतलब ऑन टू, नॉट ऑन टू, बट 1 तो है ही, दिखाई दिया, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, बिकॉज द प्री इमेज ऑफ ऑड नंबर इज नॉट इन सेट ए, ठीक है ना, ऑड नंबर की प्री इमेज ही नहीं है सेट ए में, इसलिए क्या है, ऑन टू नहीं है। एग्जाम्पल 9 देखो, प्रूव दैट द फंक्शन f सच दैट r से r रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 एंड ऑन टू, कह रहा है ये 1 भी है ऑन टू भी है, बहुत बढ़िया, एक फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, कह रहा है ये 1 भी है और ऑन टू भी है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x, एफ एक्स इक्वल टू 2x दे रखा है, अच्छी बात है ना। 1 के लिए क्या करते हैं, 1 के लिए क्या करते हैं, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 क्या होगा 2x1, f ऑफ x2 क्या होगा 2x2, 2 से 2 गया, x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब ये 1 है। ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू की बात करते हैं, ये मैंने एक सेट बनाया, ये फिर से एक सेट बनाया, ये सेट किसका है, रियल नंबर का, ये सेट किसका है, रियल नंबर का, फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x, रियल नंबर मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक सारे नंबर पॉइंटों वाले भी, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक सारे नंबर पॉइंटों वाले भी। अच्छा x बराबर 1 रखूंगा तो 2 इंटू 1 आ गया, x बराबर -1 रखूंगा, x बराबर -1 रखूंगा तो -2 आ जाएगा, 1 रखूंगा तो +1 आ जाएगा, कुछ भी रख रहा हूँ कुछ भी आ रहा है, यानी कि हर एलिमेंट जो इस सेट, इस रियल नंबर के सेट में है, सेट बी में है, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज अवेलेबल है, तो जब सेट बी की सारी प्री इमेज सेट ए में है, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है क्या, दिस इज ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है। एग्जाम्पल 10 देखो, शो दैट द फंक्शन f सच दैट n टेंडिंग टू n गिवन बाई f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 एंड fx इक्वल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो इस बार फिर से क्या है, एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 10 है, एक फंक्शन गिवन है f सच दैट एंड नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, गिवन बाई कह रहा है f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 एंड
एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स माइनस वन। कंडीशन दे रखी है ये एक्स माइनस वन फंक्शन कब डिफाइन है, एक्स ग्रेटर देन 2 पर डिफाइन है, ठीक है। इज ऑन टू बट नॉट 1 1, कह रहा है ये ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो दे रखा है कर दो। 1 1 नहीं है ये शो करना है तो पहले 1 1 ही कर देते हैं कि 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं होने के लिए एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, ये कंडीशन क्या है, 1 1 की है। फंक्शन x1 बराबर x2, ठीक है। f1 और f2 क्या बराबर है क्या, बिल्कुल है, क्यों, f1 और f2 दोनों की वैल्यू क्या है 1। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन x1 बराबर फंक्शन x2 होना चाहिए, तो देखो फंक्शन f1 बराबर f2 है, चलो, लेकिन x1 क्या है 1 और x2 क्या है 2, क्या 1 और 2 बराबर होते हैं, नहीं, तो ये वो कंडीशन हो गई क्या कि f ऑफ x1 बराबर तो f ऑफ x2 है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉट 1 1। वापस बोलता हूँ, एक फंक्शन दे रखा है, कुछ भी फंक्शन है मुझे नहीं पता, क्यों, ये फंक्शन तो x ग्रेटर देन 2 पर वैलिड है, कोई अदर फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ भी है, उस फंक्शन में x1 रखा, उस फंक्शन में x2 रखा और वो दोनों बराबर आ गए, और वो बराबर क्या आ गए, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई और इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, वो ये है। तो फंक्शन में x1 रखा, फंक्शन में x2 रखा, क्या आ गए 1, लेकिन ये x1 जो रखा है ये 1 रखा था और ये जो x2 रखा है वो 2 रखा था, क्या x1 बराबर x2 है, नहीं है, ठीक है ना। तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 बिल्कुल है, लेकिन ये जो x1 और x2 है ये बराबर नहीं है, इसलिए नॉट 1 1 फंक्शन, ये प्रूफ हो गया कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1 1। अब बात करते हैं किसकी, ऑन टू की। कह रहे ये ऑन टू है तो देख लेते हैं, ऑन टू है, निकल के आ गया तो बढ़िया है, नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऑन टू तो है ही है। देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, नेचुरल नंबर क्या है, सेट है नेचुरल नंबर, ये भी सेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है, ये दो नेचुरल नंबर के सेट है, तो ये नेचुरल नंबर डिफाइन है, ये भी नेचुरल नंबर डिफाइन है। चलो नेचुरल नंबर मतलब 1 है 2 है 3 है से लेकर इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर मतलब 1 है 2 है 3 से लेकर अप टू इनफाइनाइट है। x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, x बराबर 2 से ज़्यादा 3 रखो, 3 पर फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस 1 2 है, x बराबर 4 रखो, देखो x बराबर 4 रखा है यहाँ पर, तो f4 कितना आएगा, f4 आएगा 4 माइनस 1 कितना 3, तो 4 पर कितनी है 3 है, वैसे 5 पर कुछ है 6 पर कुछ है। हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज है कि नहीं है, 1 की तो दो प्री इमेज है, अच्छी बात है। डेफिनेशन क्या थी ऑन टू की, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी कंटेन एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन सेट ए, तो एटलीस्ट हर एलिमेंट की प्री इमेज है, यानी ये क्या है ऑन टू फंक्शन है, दिस इज ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है। चलो बात करते हैं आगे एग्जाम्पल 11 की। एग्जाम्पल 11 देखो, एग्जाम्पल 11 कह रहा है शो दैट द फंक्शन f सच दैट r से r डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। f एक फंक्शन डिफाइन है r टू r में और एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है। देख लेते हैं 1 1 के लिए क्या बताया था, ये तो मैंने करवा रखा है वैसे पीछे वाली वीडियो में, फिर भी वापस कर रहा हूँ। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए, सही बात है, x है तो एक्स स्क्वायर, x1 है तो x1 स्क्वायर, x2 है तो x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर इधर आएगा, क्या आएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होगा 0, या तो ये 0 या ये 0, देन x1 इक्वल टू x2 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था 1 1 होने के लिए f ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 है तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, लेकिन जो अदर कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। x1 प्लस x2 पॉसिबल हो सकता है क्या रियल नंबर में, ये -2 हो जाए और ये +2 हो जाए 0 हो जाएगा, मतलब ये पॉसिबल है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एग्जाम्पल ले लो यार, x बराबर 2 रखा तो भी 4 आएगा, -2 रखा तो भी 4 आएगा, क्यों 2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4, तो मैनी 1 है ये, ठीक है ना, 1 1 नहीं है, तो ना तो ये 1 1 है और ना ऑन टू। तो ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू की बात करते हैं, ये ऑन टू क्यों नहीं है, तो एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर में,
ये फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर रियल नंबर से रियल नंबर में, तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट होते हैं रियल नंबर, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट क्या होते हैं रियल नंबर, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट क्या होते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो एक बात बताओ, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट रियल नंबर है, ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको तुम्हें ताकि और समझ में आए। देखो ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ये भी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट अनंत नंबर है, ठीक है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अप टू डॉट 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 डॉट, इसमें भी डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट सारे नंबर है। तो ये माइनस से चल के आ रहा है तो इसको माइनस इन्फाइनाइट लिख देता हूँ, इसको प्लस, ये भी माइनस से आ रहा है तो माइनस इन्फाइनाइट, इसको लिख देता हूँ प्लस इन्फाइनाइट। देखो x बराबर 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 रखा तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। मैं -1 रख रहा हूँ तो -1 का स्क्वायर +1, -1 रख रहा हूँ तो भी क्या आ रहा है +1। मैं 2 रख रहा हूँ तो कितना आ रहा है 4, -2 रख रहा हूँ तो भी कितना आ रहा है 4, 3 रख रहा हूँ तो 9, -3 रख रहा हूँ तो 9। नेगेटिव रखूँ चाहे पॉजिटिव रखूँ मिल क्या रहा है ऑलवेज पॉजिटिव, 0 रखता हूँ तो 0 भी मिल सकता है। तो इस हर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसकी इमेज अवेलेबल है क्या, बिल्कुल अवेलेबल है, हर एलिमेंट की इमेज अवेलेबल है, लेकिन क्या हर एलिमेंट की प्री इमेज अवेलेबल है क्या सेट ए में, नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव नंबरों की प्री इमेज अवेलेबल है, नेगेटिव नंबरों की प्री इमेज अवेलेबल ही नहीं है। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है, सेट बी के ईच एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में होनी चाहिए, नेगेटिव नंबर की प्री इमेज, नेगेटिव नंबर नहीं, नेगेटिव रियल नंबर की प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, इसलिए नॉट ऑन टू, इसलिए ऑन टू नहीं है। 1 1 वैसे भी डिफाइन हो गया डेफिनेशन से, यहां से भी हो रहा है। देखो इनपुट डाल रहा हूं आउटपुट मिल रहा है, इनपुट डाल रहा हूं आउटपुट मिल रहा है, हर एलिमेंट की वैल्यू मिल रही है, हर एलिमेंट की इमेज मिल रही है, इसका मतलब 1 1 है। एग्जाम्पल 12 देखो, एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 12 कह रहा है कि शो दैट f सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन बाय fx इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ऑड, x माइनस 1 इफ x इज इवन, इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, कह रहा है बोथ 1 1 है और ऑन टू है, ठीक है। एग्जाम्पल 11 अपने 12 13 और 14, टाइम हो रहा है वीडियो का, अपन नेक्स्ट करते हैं इसको, ठीक है। 11 12 एंड 13 एंड 14, नहीं 11 तो मैंने करवा दिया ना अभी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ एग्जाम्पल 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और 1.2 ट्राई करना कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।